नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं 5 बार नेट और 1 बार जेआरएफ की परीक्षा पास करने वाले सुमित तिवारी जी से। सुमित जी, ये बताएं कि आपकी किस प्रकार की आप तैयारी करते थे कि आपका नेट और जेआरएफ इतना निकल गया। एक्चुअली मैं शुरू से यूपीएससी की तैयारी करता था। तो मेरा अपना सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस। तो वहाँ से मेरा रुझान हुआ। मैंने एमपीपीएससी का भी पेपर दिया है, तो उसमें मेरा 2019 में मैंने मेंस लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ मेरा मतलब रुझान इसमें था, मैंने एमए किया हुआ था। तो मैं इसके पेपर हमेशा देता रहता था। तो यही है मेरा मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नेट तो मेरा हो गया था, बस 2-4 नंबर से हर बार मेरा जेआरएफ रह जाता था। लेकिन इस बार मैंने मेहनत की और जेआरएफ निकल गया। जी भैया, ये बताएं कि जैसे आपका नेट पहली बार में निकल गया था, फिर इसके बाद आपने 4 बार और दी, आपका 5 बार नेट निकला। जी तो अक्सर लोग एक बार निकालने के बाद दोबारा फिर प्रयास नहीं करते कि अरे हो गया अब तो निकल गया है। तो कैसे आपने फिर से 5 बार परीक्षा दी, क्या सोच कर दिया था। सर, एक्चुअली इसमें जो मेन रहता है तो जेआरएफ में ही अगर आप जेआरएफ हो जाते हैं तो उसमें आपको, अगर आपने रिसर्च मतलब स्टार्ट किया हुआ है, पीएचडी कर रहे हैं कहीं से, तो उसमें आपको स्टाइपेंड मिलने लगता है कम से कम। जी जी। अभी तो उसका बढ़ भी गया है 35 से 40 हज़ार रुपये। जी तो एक जो व्यक्ति होता है नेट देता है एक छात्र, तो उसका सपना रहता है कि जेआरएफ ही करे। तो उस उद्देश्य से मैंने बार बार उसको देता रहा। और नेट एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब साल में 2 बार होता है, तो आपको लगातार आप प्रोसेस में रहते हैं, तो ज़्यादा मतलब मिसलीडिंग नहीं होता है, मतलब आदमी प्रिपरेशन में लगा रहता है। तो निकालना थोड़ा सा ज़्यादा सरल हो जाता है। तो भैया, ये बताएं कि आप ये नेट ही आपका उद्देश्य था कि कुछ और आप करना चाहते थे। एक्चुअली मैंने शुरू से बताया था आपको कि यूपीएससी की तैयारी शुरू किया था मैंने। एमपीपीएससी का प्री भी निकाला हुआ है, और अभी भी मतलब तैयारी मेरी चल ही रही है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का आने वाला है एमपीपीएससी में। आरपीएससी का भी मैंने डाला हुआ है। तो अ, मतलब यही है। तो ये बताएं, जैसे आपके ने एमपीपीएससी की परीक्षा भी थी, आपका एमपीपीएससी प्री या मेंस निकला कभी। जी सर, 2019 में मैंने मेंस लिखा हुआ है एमपीपीएससी का। तो अब जैसे सहायक प्राध्यापक की भर्ती आने वाली है और एमपीपीएससी तो है ही, तो आपका उद्देश्य क्या है, एमपीपीएससी में जाएंगे मतलब सहायक प्राध्यापक में जाएंगे या फिर एसडीएम तरफ जाएंगे। सर, अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं तैयारी कर रहा हूँ, और उसी को प्रेफर कर रहा हूँ। अच्छा, आप किस प्रकार की तैयारी करते थे, जेआरएफ नेट की या एमपीपीएससी, कितने घंटे की पढ़ाई करते थे, कैसे तैयारी करते थे आप। सर, जेआरएफ के लिए 5 से 6 घंटे पर्याप्त होते हैं नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए। और इस दौरान मैंने जो मेरी नोट्स थी, मैंने बाजीराम से कोचिंग किया हुआ था यूपीएससी के ऑप्शनल के लिए, पॉलिटिकल साइंस, तो उसको रेफ़र किया था। फिर क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी में भी रहा, तो हिंदी मेरे को अच्छे समझ में आती है, तो मैंने राजेश मिश्रा सर की बुक को भी पढ़ा है। तो जो मतलब बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तो वो बुक को रेफ़र कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट उससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएंगे। हाल ही में मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस बाय सुमित तिवारी करके। तो उसमें मैं बच्चों की मदद करता हूँ। उसमें मैंने सर की बुक को भी कवर कराया है, कुछ अपने ही नोट्स, और जो मेरी नोट्स थी और जो मतलब कॉन्सेप्ट हैं उनको मैंने उसमें भी क्लियर कराया हुआ है। आप एमपीपीएससी में आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था, तो इसकी कुछ मदद मिली आपको नेट या जेआरएफ में निकालने में। जी जी, बिल्कुल। यूपीएससी में मतलब जो जी, एमपी यूपीएससी में जी। जी, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि आप चीज़ों को मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ देखते हैं जब वहाँ आप पढ़ते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल साइंस तो अथाह सागर है ज्ञान का। उसमें तो आप एक बार अगर आप पहुँच गए तो फिर बहुत मज़ा आता है उसमें, उसको पढ़ने में। तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा सा मैंने उसको ज़्यादा अच्छे से प्रेफर किया। अच्छा, कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप, और क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, कितने घंटे पढ़ाई करें, किन किताबों से अध्ययन करें। एक्चुअली अगर बुक लिस्ट की बात की जाए तो एनसीईआरटी की बुक जो 11वीं 12वीं की पॉलिटिकल साइंस के लिए आती है, वो बच्चों के लिए पर्याप्त रहेगी। फिर ओपी गावत सर की बुक है, इसके पॉलिटिकल साइंस के जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे। और लक्ष्मीकांत की बुक है पॉलिटिक्स के लिए, वो बहुत अच्छी है। बस इतना जी। ही। अच्छा, यूपीएससी और नेट के सिलेबस में कुछ सेम रहता है कि मतलब जो यूपीएससी सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लेकर तैयारी करते हैं और नेट की तैयारी करते हैं पॉलिटिकल साइंस से, जी जी। तो क्या कुछ मदद मिल जाती है जी सर, बिल्कुल। सिलेबस में। मतलब सिलेबस 80 to 90% सेम रहता है, बस उसमें एक यूनिट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्सा रहती है, तो उसको पढ़ना पड़ता है। बाकी 80 to 90% सिलेबस यूपीएससी का और यूजीसी का जो नेट का सिलेबस है सेम है।
अच्छा, आपका ये नेट निकालने की तरफ रुझान कैसे हुआ अचानक से? चूंकि आप काफ़ी समय से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो ये कैसे ख्याल आया कि नहीं नेट और जीआरएफ भी निकाला जा सकता है? सर, हर छात्र के जीवन में एक टाइम आता है जब आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो चूँकि मेरा एमए था और मैंने पीएचडी में एडमिशन भी ले लिया था, तो मुझे ये पता था कि जीआरएफ अगर हो जाता है तो आपको मतलब एक वाजिब अमाउंट मिलने लगता है, तो उस चक्कर में भी थोड़ा सा मेरा रुझान इस तरफ था। अच्छा, आप पीएचडी भी कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। पीएचडी मैं महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, छतरपुर से। और मेरा कोर्स वर्क पूरा हो चुका है और मेरा रजिस्ट्रेशन है। मैं इंडो चाइना, मेरा जो सब्जेक्ट है थीसिस का वो इंडो चाइना रिलेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू गलवान वैली इंसिडेंट्स है, और अच्छा चल रहा है सर। तो ये जो कोचिंग क्या ज़रूरी होता है नेट जेआरएफ या यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए? सर, ये डिपेंड करता है। अगर आप लेबोरियस स्टूडेंट हैं, आपके पास क्षमता है, तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। आप जो सिंपल ही बुक्स रहती हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत तो है, पर मतलब अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मैंने तो एक बार कोचिंग करने के बाद सेल्फ स्टडी ही की है। तो अच्छा, ये जो नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? किस कैसे तैयारी करें, क्या संदेश है आपका? ऐसे मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में ये जो है, आप कभी हार मत मानिए। एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब अगर आप सच्चे दिल से तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने यूपीएससी के ऑप्शनल की तैयारी की, हालांकि मैं उधर थोड़ा सा भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी जगह हो गया, तो मतलब तो ज्ञान आपका कहीं वेस्ट नहीं जाता है। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जी जी, धन्यवाद।